लोकतंत्र सुरक्षा मंच के संयोजक एवं कुरुक्षेत्र के भाजपा सांसद राजकुमार सैनी ने यहां लोहारू अनाज मंडी में मंच के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और राजनीति का व्यापारीकरण हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों में टिकटें बिकती हैं और देश व जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। सांसद ने कहा कि उन्होंने लोकतंत्र सुरक्षा मंच के माध्यम से परिवर्तन की नींव डाली है और इसका राजनीति प्लेटफॉर्म भी लेकर आएंगे ताकि जनता अपने भविष्य का खुद निर्माण करे। अब आप इन नेताओं से पूछना कि कौन से भाईचारे की बात करते हैं या सिर्फ चारे की बात करते हैं। हमें कोई भेदभाव नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भूपिंदर सिंह हुड्डा की कुटिल चाल से जो उन्होंने झूठा आरक्षण दिया, उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। फिर रद्द करने के बाद क्या हुआ, कुछ लोगों को वर्गला करके बोलने लगे, कहने लगे हम आरक्षण लेके रहेंगे। और उस आरक्षण के पीछे मान्य इतनी बड़ी केंद्र की सरकार वो भी साथियों घुटने टेकी। ऐसी स्टेज आई कि 5 मिनट में विधानसभा से पारित करके दे दिया, जिसका विरोध हमें हाईकोर्ट में करना पड़ा। मेरी आपसे विनती है दोस्तों, हमें किसी से विरोध नहीं, लेकिन ये तरीका नहीं था जो पूरे हरियाणा में आग लगा दी। एक बार आरक्षण रोकने के लिए आग लगाई और दूसरी बार आरक्षण लेने के लिए आग लगाई। पूरे हरियाणा का दिल छलनी छलनी कर दिया। फिर भाईचारे की दुहाई देते हैं। अरे जाति कोई गलत नहीं हो सकती। नेता इस देश को तोड़ते रहे हैं, नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं। ये सब नेताओं की कुर्सी का खेल है। आप लोगों ने समझ लिया कि कौन इस खेल के पीछे है। अगर वीडियो वायरल ना होती तो भूपिंदर सिंह हुड्डा की वो कुटिल चाल सामने लाती। हैदराबाद के अंदर काबुओं की सरकार नहीं, वो आरक्षण मांग रही। हरियाणा के अंदर जाटों की सरकार नहीं, वो आरक्षण मांग रही। अरे अगर जिन लोगों के हाथ में सब कुछ कारोबार कारण जो कारोबार प्रदेश की सारी जिम्मेवारी जिन लोगों के पास है, अगर राजा ही साथियों भीख मांगने लगे तो क्या भिखारी भीख देंगे जिनके पास पहले ही कुछ नहीं है। जब एमपी एमएलए बन जाते हैं, क्योंकि करोड़ों तो दे करके टिकट लाते हैं, फिर इलेक्शन में दर्ज हो जाता है, कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं, अपने पैसे याद रह जाते हैं कि आपके इलेक्शन दिखाई दे रहा, पिछले पूरे नहीं हुए। मेरी राजनीति लंबी कैसे चले, भाड़ में जाए मुल्क और भाड़ में जाए जनता, मेरी राजनीति कैसे बचे। सारा मुल्क लूट जाए, मैं नहीं बोलता, मैं ना बोलूं पूरा मुल्क लूट जाए, पूरा हरियाणा चल गया, एक एमपी है कि मैंने नहीं बोला, आपके सामने की बात है। हमने तो एक ही बात कही, एक परिवार एक रोजगार और 100% आरक्षण। हमारी पार्टी भी भाषण दे रही है, सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ सबका विकास 100% आरक्षण करो, कोई रोक नहीं सकता। अपने आप सबका विकास सबका साथ हो जाएगा। लेकिन इस देश को चला कौन रहे हैं, क्यों आपके लिए काम करें, कौन है वो लोग जो इस देश को चला रहे हैं। हर पार्टी में 80% 70% मिनिस्ट्री राज्यसभा से आती है। वो लोग मिनिस्टर हैं जिन लोगों को जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जिनको 4 वोट नहीं पड़ सकते, वो चोर दरवाजे से चापलूसी करके घुसे बैठे हैं राज्यसभा में और इस देश की छाती के ऊपर मुंह डाल रहे। ऐसी स्थिति देश की बनी हुई है। पहले तो इस देश को अंग्रेजों ने लूटा, ये राज्यसभा अंग्रेजों ने बनाई थी अपने लिए कि हम हिंदुस्तानियों से सुप्रीम है। ये नीचे लोअर सदन में हमारे गुलाम हमारे हुक्म की पालना करेंगे। आज भी वही हो रहा है। जिस भी पार्टी को मेजोरिटी सरकार में मिलती, जनता में मिलती है, जिसके एमपी ज्यादा बन जाते हैं, उसकी लोकसभा में मेजोरिटी में सरकार तो बन जाती है, लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी आते आते 4 साल लग जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल है 6 साल। एक टाइम मेंबर हर दूसरे साल बदले जाते हैं। 2 बारी बदलने के बाद कहीं चौथे साल में जाके मेजोरिटी मिलती
सवाल है इस सदन का। आप जैसे भी 3 तलाक का बिल था, लोकसभा के अंदर साथियों सभी पार्टियों ने 99.9% लोगों ने वोट किया और बिल पास हो गया। 3 तलाक का, ट्रिपल तलाक का जो बिल था वो पास हो गया। और जैसे ही राज्यसभा में जाता है, देखिए साथियों, राज्यसभा में वही सिरात सारा विपक्ष इकट्ठा होकर के कि सरकार का कोई ऐसा मीठा काम देश के अंदर नहीं होना चाहिए, सरकार कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे उनका फायदा हो जाए, देश का फायदा हो जाए। और सबने वो बिल रद्दी की टोकरी में पिछवा दिया। कहां रहा वो प्रजातंत्र जिसकी आप कल्पना करते हैं? अरे जनता जिनको चुन के भेजती है, 99% एमपी किसी बात का समर्थन करते हैं और राज्यसभा के अंदर नॉमिनेटेड लोग जो चोर दरवाजे से घुसे हुए हैं वो कठपुतली बना देते हैं जनता के चुने प्रतिनिधियों को, उनके फैसले किए हुए रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। तो फिर कहां रहा प्रजातंत्र? कौन से प्रजातंत्र की बात कर रहे हो साथियों? इस देश के अंदर राज्यसभा में सारे राजनीतिक दलों के लोग, उनके परिवार के सदस्य या मोटे पैसे लेकर के फिल्म इंडस्ट्री से, उद्योग जगत से लोग पैसे लेकर के भर्ती करके उनका सिर्फ एक काम है, अपनी दुकानदारी चल रही सब पार्टियों की, वही टिकटें बढ़ती हैं, वही टिकटें बिकती हैं, करोड़ों करोड़ों की टिकटें बिकती हैं और दुकानदारी चलती है। फाड़ में जाए देश और फाड़ में जाए जनता। ये सिस्टम उन लोगों ने चला रखा है जो जनता में आकर के खड़े हुए हैं। साथियों 5 पर्ची नहीं ले सकते, ऐसे ऐसे व्यक्ति देश का फैसला ले रहे। देखिए, प्रजातंत्र के ऊपर चारों ओर से हमला हो रहा है, इसीलिए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने लोकतंत्र सुरक्षा मंच का गठन किया है। प्रजातंत्र को लोगों ने कठपुतली बना लिया है, सिस्टम हाईजैक हो गया। इस सिस्टम को कुछ लोगों ने बपोती बना करके इसको जगीर समझ करके इस्तेमाल कर रहे हैं। आम जनता सिर्फ भाषण सुन रही है और भाषणों से परे हट करके हम देश में एक परिवर्तन की नींव डालना चाहते हैं। जो राज्यसभा इस देश के अंदर ग्रहण के रूप में काम कर रही है, इस वजह से ये देश फैसले लेने में विलंब पर विलंब होता जा रहा है और फैसले लागू नहीं होते। आपने आरोप लगाया सबका साथ सबका विकास लेकर भाजपा चल रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने ये लगाया कि सबका साथ सबका विकास भाषण से काम नहीं चलेगा। अगर करना है तो आज हमारे पास प्रचंड बहुमत है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ हम जो चाहें कर सकते हैं। हमें ये चाहिए कि सबको सब आज देश के अंदर आरक्षण को लेकर के बवाल कटा हुआ है। इस आरक्षण को 100% जनसंख्या के अनुपात में करें और जनसंख्या कंट्रोल करें। 2 बिल बहुत जरूरी है। 100% आरक्षण के साथ साथ हमारे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, ये 2 काम जब तक देश में नहीं होंगे, ना गरीबी हटेगी ना बेरोजगारी हटेगी। भाषण सिर्फ कोरे भाषण ही रह जाएंगे। राज्यसभा के अंदर पिछले दरवाजे से चोर चुकी और पैसे में चले जाते हैं, लोकसभा की टिकटें भी पैसे में आती हैं, तो इस तरह की कोई सबूत है आपके पास? देखिए, जिस प्रकार की व्यवस्था इस देश के अंदर, मेरे से पहले नेताओं ने, कितने लोगों ने कहा कि इस देश की राजनीति हमारे स्वामी अपने ये वीरेंद्र सिंह ने तो कहा था 100 करोड़ रुपए, जो अभी ये कह रहा था कि 99% हमारे राजनेता बेईमान हो गए। बेईमान नहीं, वो एक लोगों ने सिस्टम अडॉप्ट कर लिया कि पैसे फेंको और कमाओ। देश की राजनीति व्यापारीकरण हो चुका है, इसलिए लोग इस रास्ते को सेवा का रास्ता ना समझ करके बिजनेस का रास्ता लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। देश के अंदर प्रधानमंत्री को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, कई राज्य इस पर बैन कर रहे हैं रिलीज के ऊपर, तो ये रिलीज होनी चाहिए। देखिए, इतिहास के पन्नों से तो बहुत बार छेड़खानी हुई। इस प्रकार की ये बिजनेस के एंगल से जो फिल्म निर्माता हैं वो अपने जनता को कोई गलत ट्रैक पर ले जा करके जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो कि गलत है। दिल्ली में आपने झाड़ू सफाई का वो जिक्र किया था, तो क्या ऐसे हरियाणा में भी झाड़ू सफाई का? देखिए, हरियाणा के अंदर वो राजनीति, महत्वाकांक्षी राजनीति नहीं आएगी। एक पारदर्शी राजनीति, जिसका लोग भाषण दे रहे हैं उसको भाषण से नहीं, हमें सार्थक तौर पे उसको लाना पड़ेगा। हम अगर जनता प्रतिनिधि तैयार करेंगे तो पहले सर्वेक्षण के साथ साथ
SMS के जरिए लोगों से पूछा जाएगा कि ये 2 आदमी 4 आदमी अगर किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको आप अपने मैसेज के जरिए नंबरिंग करें उसकी कि कितने मेरिट में आप इसको मानते हैं। तो लोगों से पूछ करके टिकटें तय की जाएं। अन्यथा क्या है कि आज कार्यकर्ता काम कोई और करता रहता है, टिकट कोई और ले आता है। व्यवस्था में जनता मुक्त मजबूरी में फिर वोट डालने के लिए या तो भाग जाती है, डट जाती है। बड़ा कारण है कि इन लोगों और भाजपा गठबंधन हो सकता है आने वाले समय में। देखिए, किसका गठबंधन किससे होगा, हम 2019 की तैयारी जनता के दरबार में एक जनता के भावों के साथ लेकर के आएंगे और लोकतंत्र सुरक्षा मंच के माध्यम से हम जनता को एक वो विकल्प देंगे जिसके लिए जनता अपने भविष्य का निर्माण करेगी। देखिए, लोकतंत्र सुरक्षा मंच अपना एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म लाएगा जिसके माध्यम से अलग से जनता के बसाखियों की जरूरत ना समझ करके स्वच्छंद राजनीति की परिपाटी तैयार की जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले हरियाणा में पार्टियां बनी और कामयाब नहीं हुई। जो लोग स्वार्थी थे वो अपने स्वार्थ में कभी दाएं कभी बाएं भागते रहे हैं और भागते रहेंगे। मैंने तो लोगों ने विचारधारा छोड़ करके चार चार बार अपनी राजनीति को राजनीतिकरण किया। मैंने 3 बार जो है ना राजनीति छोड़ दी विचारधारा के लिए। मैं अपने विचारधारा के साथ काम करता हूं, मैं कोई राजनीतिक भूख में काम नहीं करता। मुझे लगता है कि जाति का नाम बदनाम कुछ नेताओं ने कर दिया। जातियां कभी बदनाम गलत नहीं होती, गलत लोग नेता होते हैं। इस देश को अकबर के जमाने से लेकर के आज तक नेता लोग तोड़ते आए हैं। जब मिस्र और ये अपना म्यांमार और हमारे काबुल कंदार अफगानिस्तान भी हमारे हिस्सा थे, तब इस देश के अंदर कोई अकबर का राज था जो बिल्कुल एक सिंपल व्यक्तित्व था। और जिस व्यक्ति ने इस देश को तोड़ने का प्रयास किया अपने स्वार्थों में, मोहम्मद गजनवी का नाम आपके सामने इतिहास में आता है। और बहुत सारे लोगों ने इस इतिहास को तोड़ मरोड़ करके अपने मंसूबे साधने की कोशिश की, लेकिन हमारा देश, इसकी संस्कृति अटल है और जो भी इससे टकराया वो चकनाचूर हो गया। राजकुमार सैनी के साथ 35 बिरादरी 36 बिरादरी का नारा दिया जाता है। ये मैंने 100% की बात की, मैंने कभी 35-37 की बात नहीं की। मैंने 36 बिरादरी की बात नहीं की। मैंने पता नहीं 3500 बिरादरियाँ, 35 बिरादरियाँ, 3600 बिरादरियाँ, 36 बिरादरी है, ये तो कहने की बात है। 100% एक सिस्टम है। 100% आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में करो। मुझे नहीं पता 35 क्या और 37 क्या, जिसको जरूरत है, जिसके जो हिस्सा बैठता है वो उसे मिलना चाहिए। राजकुमार सैनी ने अपने भाषणों में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अपने खास लोगों को रोजगार देने का आरोप लगाकर अपने लोकतंत्र सुरक्षा मंच के गुणगान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ बयान देकर अपनी नया पार लगाने में राजकुमार सैनी कामयाब हो पाता है या नहीं। चौधरी न्यूज एजेंसी के लिए लोहारू से सोनू शर्मा के साथ बहल से रणसिंह गाढ़ा।